कुंती 5 कन्याओं में से एक हैं जिन्हें चिरकुमारी कहा जाता है। कुंती यादुवंशी राजा शूरसेन की पुत्री, वासुदेव और सुतसुभा की बड़ी बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थीं। नागवंशी महाराज कुंती भोज ने कुंती को गोद लिया था। ये हस्तिनापुर के नरेश महाराज पांडु की पहली पत्नी थीं। कुंती का नाम प्रथा भी था। कुंती को महर्षि दुर्वासा ने एक वरदान दिया था जिसमें कुंती किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थीं और उन देवताओं से संतान प्राप्त कर सकती थीं। पांडु एवं कुंती ने इस वरदान का प्रयोग किया एवं धर्मराज, वायु एवं इंद्र देवता का आवाहन किया। अर्जुन चौथे पुत्र थे जो देवताओं के राजा इंद्र से हुए। कर्ण सूर्य नारायण और कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर यमराज और कुंती के पुत्र थे। भीमसेन पवन देव और कुंती के पुत्र थे। अर्जुन इंद्र और कुंती के पुत्र थे। सहदेव और नकुल अश्विनी कुमार और माधुरी के पुत्र थे। कुंती एक तपस्वी स्त्री थी। ये हस्तिनापुर राज्य की महारानी और इंद्रप्रस्थ साम्राज्य की राजमाता थीं। युद्ध के बाद गांधारी और धृतराष्ट्र के साथ ये कुंती भी उनकी सेवा के लिए वन में चली गईं, क्योंकि वे दोनों नेत्रहीन थे। कुंती का वैवाहिक जीवन विवाह योग्य होने पर कुंती का स्वयंवर रचा गया, जिसमें कई राजा और राजकुमारों ने भाग लिया, जिसमें हस्तिनापुर के राजा पांडु को कुंती ने जयमाला पहनाकर पति रूप में स्वीकार कर लिया। कुंती का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहा। पांडु को 2 पत्नियां कुंती और माद्री थीं। कहा जाता है आखेट के दौरान राजा पांडु ने हिरण समझकर मैथुनरथ ने एक किदंब ऋषि को मार दिया था। मरते वक्त ऋषि ने श्राप दिया कि तुम भी मेरी तरह मरोगे जब तुम मैथुनरथ रहोगे। इस शाप के चलते पांडु अपनी पत्नियों के साथ जंगल चले जाते हैं। वे सन्यासियों का जीवन जीने लगते हैं, लेकिन राजा पांडु को हमेशा इस बात की चिंता सताती रहती थी कि उनकी कोई संतान नहीं है। कई बार वे कुंती को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि उसे किसी ऋषि के साथ समागम करके संतान उत्पन्न कर लेनी चाहिए, परंतु कुंती इस बात के लिए राजी नहीं होती। फिर एक बार वह अपने वरदान के बारे में बताती हैं। तब पांडु की अनुमति से युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम आदि संतानें उत्पन्न करती हैं। कुंती माद्री को दुर्वासा ऋषि द्वारा दिया गया मंत्र सिखा देती हैं, जिससे माधुरी 2 अश्विनी कुमारों का आवाहन करती हैं, जिससे उन्हें नकुल और सहदेव नाम के पुत्रों की प्राप्ति होती है। कुंती का संघर्ष। राजा पांडु की मृत्यु के बाद कुंती के सामने अपने पुत्रों के लालन पालन करना था। कुंती के संघर्ष की शुरुआत यहीं से हुई थी। अपने पांडव पुत्रों के भविष्य के लिए उसने हस्तिनापुर राज्य की ओर प्रस्थान किया और अपने पति पांडु के सभी हितैषियों से मिलकर एवं सभी के सहयोग से कुंती ने राजमहल में अपनी जगह बनाने में सफलता हासिल की। राजमहल में कुंती का सामना गांधारी, शकुनी और दुर्योधन से हुआ, जिन्होंने उसके समक्ष कई समस्याएं पैदा कर रखी थीं। अब कुंती और गांधारी ने अपने अपने पुत्रों को राज्य का पूर्ण अधिकार दिलाने की अप्रत्यक्ष जंग शुरू हो गई।
शकुनि और दुर्योधन ने मिलकर पांडवों को मारने के कई षड्यंत्र रचे। कुंती की मृत्यु महाभारत युद्ध के करीब 15 वर्ष के बाद गांधारी, कुंती, धृतराष्ट्र और संजय वन की ओर प्रस्थान करते हैं। यह करीब 3 साल तक गंगा किनारे एक घने वन में छोटी सी कुटिया बनाकर रहते हैं। एक दिन जंगल में आग लग जाती है, जिस कारण गांधारी, कुंती और संजय को कुटिया छोड़नी पड़ती है। पूरे जंगल में आग लगने के कारण संजय उन सभी को जंगल छोड़ने के लिए कहता है, परंतु धृतराष्ट्र उन्हें कहता है कि यही वो घड़ी है जब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। उनके कहने पर तीनों लोग वहीं रुक जाते हैं और उनका शरीर उस आग में झुलस जाता है।